नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारी हिंदी की कंटिन्यू क्लास आ रही हैं। तो आज भी हमारी एक क्लास होगी विशेषण की। तो बच्चा, विशेषण की परिभाषा क्या होगी हमने लिखी हुई है, देखिएगा। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। बच्चा, इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, तुम्हें पता होगा। तो बच्चा, ये विशेषण है। तो हमें बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल लिख दूं मैं, काली बकरी। बच्चा, क्या लिखा मैंने? काली बकरी, बकरी। तो बच्चा, ये काली बकरी, तो बकरी की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा? काली के द्वारा। तो यहां पे जो ये काली है, ये काली शब्द आया, ये विशेषण है तुम्हारा। ये क्या है बच्चा? विशेषण है। और बच्चा, ये चीज क्या होती है? विशेष्य। ये क्या होती है? विशेष्य। तो बच्चा ध्यान रख लेना, विशेष्य। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं देखिएगा, इसकी परिभाषा क्या बनती है? विशेष्य क्या होता है? वे शब्द जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए। तो बच्चा, ये क्या कहलाएगा? विशेषण। और ये विशेष्य क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जाए, तो बच्चा वो क्या कहलाएगा? विशेष्य। तो बच्चा, एक चीज और तुम्हें ध्यान रख लेनी है, ये जो विशेषण है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। ये विशेषण किसी का क्या हो सकता है? गुण भी हो सकता है। ये बच्चा क्या हो सकता है? गुण हो सकता है। ये उसकी पहचान हो सकती है, ये उसका संकेत हो सकता है। बच्चा, गुण हो सकता है, पहचान हो सकती है, संकेत हो सकता है। विशेष्य क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है। बच्चा, क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आधार हो सकता है, किसी चीज का कोई आधार भी हो सकता है। बच्चा, ध्यान रखना, कोई आधार हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, जीव जंतु, ये प्राणी हो सकता है। तो बच्चा, ये चीज तुम्हें ध्यान रख लेनी है। तो अब ये ध्यान रख लेना है कि विशेषण क्या होता है, कि जिस शब्द के द्वारा किसी की विशेषता बताई जा रही है, वो क्या हो सकता है? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है। तो वे क्या कहलाएंगे? तुम्हारे विशेषण कहलाएगा। और जो संज्ञा या सर्वनाम है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो बच्चों, ये यहां तक परिभाषा, और मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं तो तुम्हें ये पता चला होगा। एक मैंने लिखा कृष्ण सर्प। बच्चा, एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने था काली बकरी, एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कृष्ण सर्प। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान रख लेना, कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प। बच्चा, पता है तुम्हें, कृष्ण का मतलब होता है काला और सर्प का मतलब होता है सांप। तो बच्चा, कृष्ण जो शब्द है ये तुम्हारा क्या हुआ? विशेषण। और बच्चा, जो सर्प है ये क्या हुआ? तुम्हारा विशेष्य। तो बच्चा, ये कृष्ण तुम्हारा विशेषण और सर्प क्या हुआ? विशेष्य। मैं आगे बात करता हूं, जहरीला सर्प। जहरीला सर्प। तो बच्चा, जहरीला जो हुआ तुम्हारा विशेषण हुआ, और जो सर्प हुआ वो क्या हुआ? विशेष्य हुआ। जैसे मैं लिखूं कर्मठ नेता। कर्मठ नेता। तो बच्चा, कर्मठ जो हुआ वो विशेषण, और जो नेता है वो विशेष्य है। तो आगे चलता हूं बच्चा, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। तो यहां पे पुरुष की विशेषता बता दी कि पुरुष कैसा है? उत्तम। तो बच्चा, जरूरी नहीं कि तुम्हारा क्या, कि विशेषण पहले हो, विशेषण बाद में भी हो सकता है। तो बच्चा, उत्तम पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बता दी कि पुरुष कैसा है? उत्तम है। तो बच्चा, मैं आगे बात करता हूं। तो बच्चा, विशेषण की हमने परिभाषा बताई। देखो, अब देखो हम बात करेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद, विशेषण के भेद।
तो बच्चा विशेषण के भेद होते हैं 4, तो तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहला भेद कौन सा होता है? गुणवाची। गुणवाची विशेषण। तो बच्चा पहला कौन सा होता है? गुणवाची विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण बच्चा, दूसरा संख्यावाची विशेषण। तीसरे की बात करूं तो वो होता है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और जो चौथे नंबर का होता है वो होता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चा ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, इन्हें हम 1 बाय 1 कंप्लीट कराएंगे तुम्हें, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक होता है परविशेषण। परविशेषण एक होता है परविशेषण, और बच्चा एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। परविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं। विशेषण की विशेषता बताएं, वे क्या कहलाते हैं? परविशेषण। बच्चा भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता के चला था, काली बकरी। काली बकरी, तो बच्चा ये एग्जांपल में ये हमने बताया काली बकरी। काली जो है ये विशेषण है और बकरी विशेष है। यदि मैं इसमें क्या बोल दूं कि बहुत काली बकरी, तो बच्चा ये बहुत जो काम करेगा ये किसका करेगा? ये परविशेषण का काम करेगा। अर्थात ये काली की भी विशेषता बता रहा है, अर्थात बहुत काली बकरी। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। आगे एक और लिख सकते हो तुम। हमने बोला कर्मठ नेता। कर्मठ नेता। यदि मैं इसमें जोड़ दूं अति कर्मठ नेता, तो बच्चा ये अति जो है ये परविशेषण का काम करेगा। या बच्चा तुम एक बात और ध्यान रख सकते हो, जब भी 2 विशेषण एक साथ यूज होंगे तो जो उसमें पहला विशेषण होगा वो परविशेषण का कार्य करेगा, और जो दूसरा होगा वो हमारा विशेषण का कार्य करेगा। तो बच्चा मैं बात करता हूं क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। लेकिन बच्चा इतना ध्यान रख लेना, ये जो हमारा टॉपिक है ये अविकारी शब्दों का है। अविकारी, इसकी हम बाद में बात करेंगे अविकारी, लेकिन मैं छोटी सी भाषा में बता दूं ये क्या होता है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि मैंने बोला चलो एक क्या है? मेरी क्रिया है। मैंने बोला धीरे चलो, तो बच्चा ये धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। मैंने बोला धीरे चलो, यहां पे होगा बच्चा पीछे मुड़ो, तो बच्चा अभी ये जो मुड़ो है ये मुड़ना क्रिया है और पीछे उसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो पीछे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। बच्चा हमने बोला आगे बढ़ो, तो बच्चा ये जो आगे है ये क्रिया विशेषण है, बढ़ना हमारी क्रिया है। अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण। तो बच्चा ये तुम्हें 2 चीजें समझ में आई होंगी, परविशेषण और क्रिया विशेषण। तो बच्चा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो बच्चा हमारी वीडियो यदि तुम्हें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।